हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 29 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी स्टेड एट होम डैश शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। वो घर पर रही क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। क्योंकि के लिए क्या आता है? बिकॉज। ऑल्दो क्या होता है? अब हम एक बार सबको देख भी लेते हैं। देखो, आपको साथ में ना सबका पता होना चाहिए। ऑल्दो क्या है? ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है ना। कंजक्शन है। और ये किस लिए यूज होता है? यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की मतलब यहाँ पे तो कारण की बात हो रही है ना, कोज की बात हो रही है। किसी कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है? नहीं, तो ऑल्दो नहीं आएगा। सो मतलब इसलिए वो घर पे रही, इसलिए वो बीमार थी। अरे ये कैसे हो सकता है? अनलेस। अनलेस क्या होता है भाई? अनलेस होता है मतलब इफ़ नॉट, या ये भी कंडीशनल है। ये क्या है? कंडीशनल। कंडीशन बताई जाती है इफ़। तो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। अगर ऐसा, जब तक ऐसा नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा, ऐसा वो होता है अनलेस। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब हमें इतने हम वीडियोस कर चुके हैं, क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो अब हमें पता है इसको क्या करना है, अरेंज करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, सीधा S1 पे देखो। क्लाइमेट चेंज रिमेन्स द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ आवर टाइम्स। तो इसमें से क्या आएगा? हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता, तो बी तो अच्छा ऑप्शन में नहीं है। D, C, D, A ऑप्शन में क्या है? D, C, मतलब डी और ए। बी तो है ही नहीं, तो हाउएवर से तो हो ही नहीं सकता। क्लाइमेट चेंज रिमेन द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ आवर टाइम्स. International cooperation has led to significant agreement like the Paris Accord. However, implementation remains inconsistent across nations continue to struggle with balancing economic growth and environmental concerns. Scientists warn that without urgent action, the damage may be irreversible. Future generations depend on the choices we make today. तो आपको क्या लगता है सबसे पहला क्या होना चाहिए? साइंटिस्ट ने वार्न किया, या फिर नेशंस कंटिन्यू टू स्ट्रगल, या इंटरनेशनल कॉपरेशन? देखो, सबसे पहले बात की है क्लाइमेट चेंज की, फिर क्या होगा? साइंटिस्ट बताएंगे। साइंटिस्ट वार्न दैट विदाउट अर्जेंट एक्शन द डैमेज में बी इरिवर्सिबल। जब साइंटिस्ट ये बताएंगे तो फिर क्या हुआ? इंटरनेशनल कॉपरेशन बना। ठीक है, फिर क्या बना? इंटरनेशनल कॉपरेशन। लेकिन कॉपरेशन बन तो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इनकन्सिस्टेंट है, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर नेशन कॉन्टिन्यू टू स्ट्रगल विद बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। उससे क्या क्या पता, मतलब क्या आउटकम आ रहा है कि फ्यूचर जनरेशन किस पे डिपेंड करती है? हमारी चॉइसेस पे। लेकिन जो हमारी चॉइसेस है वो कैसी हो रही हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल कंसर्न में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो D, A, B, C, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन देखने। रिवील्ड की स्पेलिंग सही है, सेंसिटिविटी की सही है क्या, एप्रिसिएशन सही है क्या, रिफाइंड सही है? चलिए, रिविल्ड, REVALED बिल्कुल सही है। रिविल्ड का मतलब देख लेते हैं हम, क्या होता है रिविल्ड? रिविल्ड मीन्स मतलब कोई चीज़ आपके सामने आ गई, है ना। रिविल्ड मीन्स विजिबल, टू मेक नॉन, और विजिबल टू मेक नॉन और विजिबल। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव कहते हैं ये सेंसिटिव इशू है, मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस टू समथिंग, इमोशंस और आर्ट। रिस्पॉन्सिवनेस टू कहते हैं सेंसेशन हो रही है, तो रिस्पॉन्सिवनेस टू समथिंग। एप्रिसिएशन, अब आप देखिए एप्रिसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है? APP होता है, एप्रीसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ाई करना, है ना। एप्रिसिएशन मतलब रिकॉग्निशन, जो आपने काम किया उसको रिकॉग्निशन मिले, तो रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू और क्वालिटी। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड मीन्स एलिगेंट, कल्चर्ड, एलिगेंट, कल्चर्ड।
ठीक है, और इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे किसकी स्पेलिंग करी थी? एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन में डबल पी आता है, यहाँ पे सिंगल पी दिया था। बाकी हमें बाकियों का मीनिंग भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड क्या है? ल्यूसिड। अगर आपको ल्यूसिड का मतलब नहीं भी पता तो एक बार सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं। ल्यूसिड का क्या मतलब होता है? द प्रोफेसर्स ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन हेल्प इवन द मोस्ट परप्लेक्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मतलब ल्यूसिड का मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था ना, उसको भी समझ आ गया। तो ल्यूसिड का क्या मतलब होगा? ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट मेक्स सेंस। तो क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम इन चारों का मतलब देखते हैं। इन चारों का मतलब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब जिसमें लॉजिक हो, है ना। लॉजिकल मतलब क्लियर लाइन ऑफ रीजनिंग। लॉजिकल मतलब क्लियर लाइन ऑफ रीजनिंग। तो ये एंटोनिम नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सिनोनिम है, सिमिलर है ना। सिनोनिम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर है। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर। मैं नंबर के साथ में लिख दे रही हूँ ताकि हमारे पास एक सही डेटा यहाँ पे सही मीनिंग इकट्ठे एकदम से दिख जाए। अनक्लियर मतलब अनक्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अनक्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो ये हो गया। अपोजिट यही है, ये है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। उसका अपोजिट हो गया अनक्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। परसुएसिव मतलब आपने किसी को मना लिया कोई काम करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? परसुएसिव। एबल टू कन्विंस समवन। ठीक है, एबल टू कन्विंस। तो ये ल्यूसिड का अपोजिट तो नहीं दिख रहा है ना, कन्विंस समवन। एटिकुलेट। एटिकुलेट का क्या मतलब होता है? एटिकुलेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, तो एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। मतलब जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। ये भी एक तरह से ल्यूसिड का क्या हुआ? सिमिलर। सिमिलर हुआ ल्यूसिड के। अपोजिट क्या? ऑब्सक्योर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हो तो वही करो जो रोमन्स कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर आप जिस देश में हो वैसा भेष अपनाओ। हिंदी में अगर बोले तो डोंट आस्क क्वेश्चन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ट्रैवल लाइक अ प्रोफेशनल, नहीं। स्टे साइलेंट अब्रॉड, नहीं। एडॉप्ट टू लोकल कस्टम्स, आप जहाँ पर हो वैसे कस्टम अपना लो। एडेप्ट टू लोकल कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब जिसको ना प्लेजर से कोई फ़र्क पड़ता हो ना पेन से कोई फ़र्क पड़ता हो, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब का मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वन, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट कौन होता है? इज समवन हु सीक्स प्लेजर एज द हाइएस्ट गुड इन लाइफ। Hedonist is someone who seeks pleasure as the highest good, मतलब जिसके लिए सिर्फ प्लेजर ही सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो ये क्या है? इसका सिनोनिम हुआ, ये तो अब एंटोनिम हो गया ना। स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है a stoic is someone who endures pain or hardship without complaining and remains emotionally unaffected। ठीक है, someone who endures, endures मतलब होता है सहना, endures pain or hardship without complaining and remains emotionally unaffected। emotionally unaffected।
ठीक है, मतलब जो इमोशनली अनअफेक्टेड रहे, तो यही वर्ड हमें बता रहा है क्या आएगा आंसर, स्टोइक। लेकिन हम फिर भी थर्ड और फोर्थ का मीनिंग भी देख लेते हैं। मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब होता है हु ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम देयर ऑन पेन और ह्यूमिलेशन, हु डिराइव्स, मतलब जिसको अपनी बेइज्जती करके मज़ा आए या अपने दुख से जिसको अच्छा लगता हो, हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम देयर ऑन पेन और ह्यूमिलेशन। ठीक है। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब होता है हु एन्जॉयज फाइन फूड एंड लग्जरी, हु एन्जॉयज फाइन फूड एंड लग्जरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें भी सेंटेंस वाली बात आ गई। S1, द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड हाउ वी कंज्यूम न्यूज़। ए ऑप्शन ए है, हाउएवर दिस ईज ऑफ, देखो हाउएवर से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, S1 हो चुका है, उसके बाद तो आ ही सकता है ना। फर्स्ट सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले तो S1 है ना। चलिए अब हम इन सबको एक बारी रीड कर लेते हैं। हाउएवर दिस ईज ऑफ एक्सेस हैज़ लेड टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। दिस ईज ऑफ एक्सेस, कौन सी ईज ऑफ एक्सेस, इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, अभी हमें पता ही नहीं है कौन सा ईज ऑफ एक्सेस। मैनी रीडर्स नाउ रिलाई ऑन एल्गोरिथम्स टू क्यूरेट देयर न्यूज़ फीड्स। दिस curates echo chambers where opposing views are seldom anchored. This creates echo chambers where opposing views are seldom encountered. As a result, media literacy is becoming an essential skill. Only informed readers can discern fact from opinion in the digital age. अच्छा, अगर आप देखें तो ओनली इन्फॉर्म्ड रीडर्स कैन, ये तो आपको पता चल रहा है, लास्ट में तो डी आएगा, तो ये तो कन्फर्म है डी है। बी भी सेकेंड, मतलब सबसे पहले बी आएगा, ये भी कंफर्म है, लास्ट में आएगा डी। अब आपको ए और सी में देखना है। बी के मैनी रीडर्स नाउ रिलाई ऑन एल्गोरिथम्स टू क्यूरेट देयर न्यूज़ फीड्स। अब आपको देखना है ए या सी। ए क्या है, हाउएवर दिस ईज ऑफ एक्सेस हैज़ लेड टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। और सी क्या है, दिस क्रिएट्स इको चैम्बर्स। देखो पहले मिस इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद इको चैम्बर्स होंगे ना, मतलब कि अपोजिंग व्यूज़। पहले मिस इन्फॉर्मेशन आ तो जाए, तो बी ए सी डी, बी ए सी डी, राइट, बी ए सी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। फिर से हम क्या करेंगे, अब हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा देखेंगे ऑप्शंस को। मैथडोलॉजीज, अंडरस्टैंडेबल, हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैथडोलॉजीज मतलब किसी काम को करने का तरीका, तो मैथडोलॉजीज बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडेबल, जो समझने योग्य हो, अंडरस्टैंडेबल बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस सही है, हाइपोथेसिस होती है HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस, THESIS, ये होता है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है भाई, हाइपोथेसिस मीन्स मतलब जब आपको याद है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब आप क्या बोलेंगे उसको, मेरे को एकदम से वर्ड याद नहीं आ रहा, गेस करते हैं कि ये हो सकता है, लिमिटेड एविडेंस पर आप गेस कर लेते हैं, फिर उसका चेक करते हैं और फिर पता लगाते हैं कौन सा आपका हाइपोथेसिस ठीक है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या, हम्बल। एक बार सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट हिज फेम द एक्टर रिमेन हम्बल एंड अप्रोचेबल टू हिज फैंस। फेम, इतना फेम होने के बावजूद भी जो एक्टर है वो हम्बल रहा। हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ, हम्बल डाउन टू अर्थ, समझ आ रहा है ना, मतलब घमंड नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इन सब की मीनिंग। एरोगेंट फर्स्ट, एरोगेंट तो आपको वैसे ही पता चला एरोगेंट क्या होता है, जिसमें घमंड हो, है ना। एरोगेंट मीन्स हैविंग एन एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस, हैविंग एन
exaggerated sense of one's own importance और एबिलिटीज़। ठीक। पोलाइट मतलब जो विनम्र हो, हम्बल एंड पोलाइट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पर्सन शुड बी कैन बी हम्बल एंड पोलाइट एट द सेम टाइम। तो हम्बल पोलाइट का क्या मतलब है, मतलब शोइंग गुड मैनर्स, शोइंग गुड मैनर्स, कहते नहीं बहुत पोलाइट है, प्यार से बात करता है। जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है, काइंड। और माइल्ड इन बिहेवियर, और माइल्ड इन बिहेवियर। मोडेस्ट, मोडेस्ट का क्या मतलब होता है, मोडेस्ट मतलब हम्बल, सिनोनिम है ये हम्बल का, मोडेस्ट मतलब हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो आप बताइए अब क्या अपोजिट हुआ, एरोगेंट। एरोगेंट इज द राइट आंसर। एरोगेंट क्या है, जिसको जो कोई अपने आप को इंपॉर्टेंस दे, अपनी एबिलिटीज़ पे जिसको घमंड हो, ठीक है। तो हम्बल का अपोजिट एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इसमें हमें क्या, देखो आपको क्या दिख रहा है, आर्टिकल्स। तो शी इज एमिंग टू बिकम द इंजीनियर, नहीं एन इंजीनियर, है ना, शी इज एमिंग टू बिकम एन इंजीनियर। तो ये दो ऑप्शन तो गए। बट फर्स्ट शी मस्ट कंप्लीट इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के साथ क्या आएगा, एन, तो फर्स्ट आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से सेंटेंस, अरे इसमें तो 3 आ गए सेंटेंस वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडर्न वर्क प्लेस, ठीक है। और लास्ट के है, नेविगेटिंग दिस ट्रांजिशन विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब आप बताइए क्या आएगा। वाइल ऑटोमेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी इट ऑल्सो डिस्प्लेस सर्टेन जॉब कैटेगरीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और बोल रहे हैं ऑटोमेशन इंक्रीज, ऑटोमेशन से एफिशिएंसी तो बढ़ती है लेकिन बहुत सारी जॉब्स भी, जॉब कैटेगरीज भी चली जाती है। नाउ रोल्स आर इमर्जिंग दैट रिक्वायर डिफरेंट स्किल टेस्ट। अब ऐसे रोल आ रहे हैं जिनमें अलग अलग स्किल टेस्ट चाहिए, स्किल सेट चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रीथिंक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचना चाहिए। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम रूटीन टास्क टू क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या आएगा, देखिए वैसे ना एक तो मतलब एक मेथड ये भी होता है देखने का। सबसे ज़्यादा बारी फर्स्ट पे क्या आ रहा है, ए ना, तो इसका मतलब ए से ही स्टार्ट होगा। और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, डी, तो डी लास्ट में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ए और डी जब लास्ट में आएंगे तो ये दो ऑप्शन गायब हो गए। अब आप देखिए सी और बी में से पहले क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रीथिंक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, एक की बात हो रही है। इट ऑल्सो डिस्प्लेसेस सर्टेन जॉब, उसके बाद तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, न्यू रोल्स आर इमर्जिंग, ठीक है। न्यू रोल्स आ रहे हैं उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा ना, जब न्यू रोल्स आ रहे हैं जिनमें डिफरेंट स्किल सेट चाहिए तब ट्रेनिंग की बात होगी। तो ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, select the most appropriate option to fill in the blanks. He was so deeply engrossed dash the intricately woven narrative of the novel that the art slipped dash unnoticed। देखो इसमें ना फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, engrossed in, engrossed के साथ इन नहीं आता है। वो नॉवल में इतनी ज़्यादा ही मतलब उसका ध्यान मग्न हो गया था कि कितने घंटे चले गए पता ही नहीं चला। और स्लिप्ड बाय, engrossed in, slipped by, तो इन और बाय, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दिस स्पॉटेड यूएफओ, आपको यू तो दिख रहा है लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, दिस स्पॉटेड एन यूएफओ, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। फॉलोड बाय डैश अनयूजुअल, क्या आएगा, एन, तो अरे ये तो गड़बड़, एन वाले ऑप्शन तो गए, ए आएगा ना पहले, तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा एन, एंड अ सडन, बस फिर ख़त्म हो गया, ए एन और अ आएगा। सडन के साथ तो एन आ ही नहीं सकता, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्या कह रहे हैं वो, एक्शन जो है वो वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं। मतलब वर्ड्स जो है आपने बोला कि मैं तो ये करता हूँ ये करता हूँ, लेकिन आप
करते क्या हैं, आपके पास क्या काम है, आप कितना मेहनत करते हैं, वो क्या दिखेगा, आप जो काम करते हैं उससे दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट यू से। आप क्या कर रहे हो ये आपके कहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइलेंस इज़ बेटर दैन टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने से ज़्यादा बेटर कि चुप रहो, ये तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा। वर्ड्स आर एनफ, नो एक्शंस आर नीडेड एट ऑल। वर्ड्स अपने आप में बहुत है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उल्टा बोला जा रहा है यहाँ पे। प्रोमिस मैटर मोर देन द एक्शन डन। प्रोमिस एक्शन से ज़्यादा मैटर करते नहीं। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। जो आप करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप बोलते हो उससे। Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. She dash declined the offer to work on the controversial project, citing ethical concerns. उसने डिक्लाइन कर दिया उसको जो ऑफ़र मिला था कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट पे काम करने का, जिसमें एथिकल कंसर्न्स की बात हो रही थी। तो शी रिस्पेक्टफुली, हार्डली, केयरलेसली, ग्लैडली। देखो, जब हम मना करते हैं तो रिस्पेक्टफुली करेंगे। शी रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन। हार्डली का मतलब होता है बेयरली, मतलब कभी कभार। तो हार्डली क्यों आएगा, नहीं है। केयरलेसली डिक्लाइन, केयरलेसली कैसे डिक्लाइन करते हैं भाई। ग्लैडली मतलब खुशी से, खुशी से कैसे डिक्लाइन करेंगे। डिक्लाइन हमेशा हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। अब ये एक पैसेज दिया गया है, इसको पहले पैसेज को देखने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल थीम पूछिए हमसे पैसेज की। तो उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन में अर्बन गार्डनिंग है, हाउ सिटीज़ आर बिकमिंग इनहेबिटेबल, और गार्डनिंग एज अ लेजर एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमसे पूछा टाइटल of the passage, the role of technology in gardening, urban gardening, a sustainable urban solution, the rise of organic farming, और फिर एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमें क्या समझ आता है वो तो पैसेज पढ़ के पता चलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। गार्डनिंग इन सिटीज़ इज़ ओनली सुटेबल फॉर रिटायर्ड पीपल, ये तो हो ही नहीं सकता। अर्बन गार्डनिंग अलोन कैन सॉल्व ऑल द सिटी प्रॉब्लम्स, जब अलोन कैन आ जाते तो मुश्किल है। फिर भी देख लेते हैं। अर्बन गार्डनिंग रिक्वायर्स हाई टेक्नोलॉजी। फोर्थ, विद प्रॉपर प्लानिंग अर्बन गार्डनिंग कैन बी स्केल्ड एंड सस्टेन। वैसे ना बिना, देखो मैंने अभी तक पैसेज पढ़ा नहीं है लेकिन बता रही हूँ, ये तीनों ऑप्शन तो अजीब से ही लग रहे हैं ना, फोर्थ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। कौन सा फैक्ट है जो पैसेज में मेंशन है। ऑल स्कूल्स हैव अर्बन गार्डन्स, अर्बन गार्डनिंग इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, गार्डनिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर सुपर मार्केट्स, सिटीज हैव अबंडेंट गार्डनिंग स्पेस। ये तो पैसेज पढ़ेंगे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड दिख जाएगा। वट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक, क्रिटिकल या न्यूट्रल। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब हमें आशा है आगे अच्छा होने की। सरकास्टिक मतलब हम कुछ व्यंग कस रहे हैं। क्रिटिकल मतलब हम कमियां निकाल रहे हैं। न्यूट्रल हम कुछ नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही लिखा है बस, ऐसा न्यूट्रल। उदासीन, अगर हिंदी में देखिए तो न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो हम बात करते हैं पैसेज में क्या। अर्बन गार्डनिंग हैज़ इमर्ज एज अ प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस पोज बाय रैपिड अर्बनाइजेशन। तो अर्बन गार्डनिंग उन्होंने बोला रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। एज सिटीज़ कंटिन्यू टू ग्रो दे फेस माउंटिंग इशूज सच एज फूड इनसिक्योरिटी, एयर पोल्यूशन डिक्लाइनिंग, ग्रीन स्पेसिस एंड राइजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे सिटीज़ ग्रो हो रही हैं तो वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ दिख रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी का, एयर पोल्यूशन का, ग्रीन स्पेसिस कम होने का और टेम्परेचर बढ़ने का। अर्बन गार्डनिंग विच इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हर्ब्स इन स्मॉल स्पेसिस सच एज रूफटॉप्स, बालकनीज एंड कम्युनिटी गार्डन्स। अर्बन गार्डनिंग क्या है भाई, यहाँ पर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और हर्ब्स कहाँ उगा रहे हैं, छत पर, बालकनी में, कम्युनिटी गार्डन्स में। ऑफर अ वे टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। तो अर्बन गार्डनिंग से हम ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है ये वाली, एयर पोल्यूशन, डिक्लाइनिंग ग्रीन स्पेसिस और राइजिंग टेम्परेचर, इनको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज स्पेसिस इनटू प्रोडक्टिव ग्रीन एरियाज। इसमें हम अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज स्पेसिस को प्रोडक्टिव ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करते हैं, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। In addition to providing fresh and nutritious produce, urban gardening has mental health benefits. In addition to providing fresh and urban gardening has mental health benefit, reduces the urban heat island effect and strengthens social bonds among the city dwellers. These gardens, मतलब यहाँ पे उन्होंने न्यूट्रिशियस प्रोड्यूस के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे हैं अर्बन गार्डनिंग के वो बता दिए। These gardens serve as educational tools, especially for children, by promoting awareness about nutrition, ecology and biodiversity. इन गार्डन के थ्रू जो एजुकेशनल टूल्स है बच्चों के लिए, मतलब ये एजुकेशनल टूल का भी काम करता है बच्चों के लिए। कैसे
क्योंकि यहाँ से लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता चलता है, इकोलॉजी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में. रिकॉग्नाइजिंग दीज एडवांटेजेस, लोकल गवर्नमेंट एंड NGOs are increasingly supporting such initiatives through grants, training programs, and policy support. However, urban gardening also faces hurdles like limited space, poor soil quality, water scarcity, and a lack of gardening. लेकिन जो अर्बन गार्डनिंग है ना, उसमें उसको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि लिमिटेड स्पेस, पुअर सॉइल क्वालिटी, वाटर स्कार्सिटी, लैक ऑफ गार्डनिंग नॉलेज अमंग रेजिडेंट्स. ओवरकमिंग दिस बैरियर्स रिक्वायर्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. अब ये जो कमियाँ, इनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, education and integration with smart urban planning. Despite these challenges, the growing interest in sustainable living and environmental stewardship suggests that urban gardening will play a vital role in shaping the green cities of the future. चलिए अब हम व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. सेंट्रल थीम अर्बन गार्डनिंग के बात करिए. उसमें हमने क्या बात किया? अर्बन गार्डनिंग से अर्बन चैलेंजेस क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं. तो अर्बन गार्डनिंग एज अ रिस्पॉन्स टू अर्बन चैलेंजेस, ये थीम है पैसेज का. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल. द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गार्डनिंग. टेक्नोलॉजी की बात बाद में, पहले अर्बन गार्डनिंग वर्ड आना चाहिए. अर्बन गार्डनिंग है सस्टेनेबल अर्बन सॉल्यूशन. बिल्कुल ये सही है. क्वेश्चन नंबर 18, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. विद प्रॉपर प्लानिंग अर्बन गार्डनिंग कैन बी स्केल एंड सस्टेन. देखो लास्ट लाइन यही थी. विद प्रॉपर प्लानिंग, विद स्मार्ट अर्बन प्लानिंग. प्लानिंग की बात हो रही है ना, यही आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मेंशन इन द पैसेज. ऑल स्कूल्स हैव अर्बन गार्डन्स. ऐसी कोई बात नहीं हुई है. अर्बन गार्डनिंग इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ. हाँ, ऐसी बात हुई है. ठीक है. सिटीज़ हैव अबंडेंट गार्डनिंग स्पेस. ये तो है ही नहीं. गार्डनिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर सुपर मार्केट. ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज. टोन कैसी? ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक, क्रिटिकल, न्यूट्रल. ऑप्टिमिस्टिक. आशा है ना अर्बन गार्डनिंग से जो मतलब अर्बन एरियाज है वो हरे भरे हो जाएंगे. तो आशा है, ऑप्टिमिस्टिक. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.